दोस्तों, जब से विज्ञान अस्तित्व में आया है तब से हम अपने आसपास मौजूद हर वस्तु के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। जब हमें ये लगा कि हमारे ग्रह पर मौजूद सारे रहस्य सुलझ गए हैं तो हमने अंतरिक्ष की ओर रुख किया, परंतु सच्चाई तो ये है कि अभी तक भी हम अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। न सिर्फ प्राकृतिक बल्कि यहाँ प्राचीन मानवों द्वारा निर्मित कुछ ऐसे कक्ष हैं जिन पर लगे दरवाजों को खोला नहीं जाता। ये दावा किया जाता है कि यदि ये दरवाजे खोले गए तो परिणाम हमारी सोच से भी परे हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही रहस्यमय दरवाजों के बारे में जानते हैं। गीजा का महान स्फिंक्स। मिस्र में स्थित गीजा का महान स्फिंक्स रहस्यों में डूबा हुआ स्थान है। ये मूर्ति आज भी एक मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू मानी जाती है। असल में इस पूरी मूर्ति को एक ही पत्थर को काटते हुए निर्मित किया गया है और एक अकेले पत्थर से निर्मित यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई करीब 65 फीट के आसपास है। वैसे दुनिया भर में जितनी भी विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं वो मूर्तियां किसी न किसी व्यक्ति या भगवान की छवि को पेश करती है, परंतु गीजा का महान स्फिंक्स एक अनोखा प्राणी है जिसका सर महिला का और शरीर एक शेर का है। ऐसे में करीब 4500 वर्ष पुराने स्फिंक्स को बनाने का आशय समझ में नहीं आता, लेकिन इस विशाल मूर्ति का सबसे अधिक रहस्यमय स्थान इसके पंजों के मध्य में छुपा हुआ है। यहाँ संभवतः 2 प्रवेश द्वार है, लेकिन दोनों ही द्वारों को सील बंद किया गया है। न जाने क्यों इस द्वार के उस पार मौजूद कक्षों में कभी किसी शोधकर्ता को जाने की अनुमति भी मिस्र की सरकार द्वारा नहीं दी गई है। इन कक्षों को हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ अंटार्कटिस की खोई हुई सभ्यता के ज्ञान और प्राचीन मिस्र के रहस्यमय राज छुपे हुए हैं। तो वहीं कुछ जानकारों का यह भी दावा है कि यह महान स्फिंक्स और मिस्र की पिरामिड जैसी संरचनाएं प्राचीन समय में पृथ्वी पर आने वाली एलियन सभ्यताओं द्वारा बनाई गई थी और उन एलियनों के पृथ्वी पर आने एवं ठहरने के सभी सबूत गीजा के महान स्फिंक्स के गुप्त कक्षों में ही रखे हुए हैं, जिन्हें मिस्र की सरकार पूरी दुनिया से छुपाए हुए है। चैपल ऑफ सेंट हेलेना। दोस्तों, होली सेपुल्चर चर्च जो कि यरूशलेम में स्थित है, ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ये चर्च उसी स्थान पर विद्यमान है जहां कभी यीशु मसीह को सूली पर टांग दिया गया था और बाद में यीशु इसी स्थान पर पुनर्जीवित भी हुए थे। इस चर्च के भीतर कई गुप्त स्थान हैं जिन पर लगे दरवाजे हमेशा ही बंद रहते हैं। इनमें से एक गुप्त स्थान को चैपल ऑफ सेंट हेलेना कहा जाता है, जिसके बारे में कई अनोखे किस्से फैले हुए हैं, क्योंकि जिस क्रॉस पर यीशु को लटकाया गया था उस क्रॉस की बरामदगी इसी स्थान से हुई थी। अनेकों लोग आज भी ये दावा करते हैं कि चैपल ऑफ सेंट हेलेना के सामने खड़े होने से उन्हें साक्षात यीशु के दर्शन ही हो जाते हैं। वहीं कई लोगों द्वारा इस द्वार के दूसरी ओर जाने के दावे भी किए गए हैं। उनका कहना है कि द्वार के पार जाते ही उनका प्रवेश एक अलग ही दुनिया में हो गया था। वैसे इस जगह की खोज प्राचीन समय में ही रानी हेलेना द्वारा कर दी गई थी और उन्हीं के नाम पर इसे चैपल ऑफ सेंट हेलेना कहा जाता है। वर्तमान में स्थान ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए बेहद ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की खोजबीन की अनुमति मिल पाना संभव नहीं है। ताजमहल। ताजमहल को वर्ष 1648 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उस जमाने में भी करीब 50 लाख रुपयों का खर्च आया था और इसे बनाने में लगभग 18 वर्षों का समय लग गया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर स्मारकों में से एक है। भारत के आगरा में स्थित इस स्मारक को प्यार का प्रतीक माना जाता है। मुमताज़ शाहजहां की तीसरी बेगम थी और अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय तबीयत खराब हो जाने के कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। अपनी बेगम से बिछुड़ने के इस वियोग में ही शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। वैसे ताजमहल अपने गुप्त कक्षों को लेकर भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इन गुप्त कमरों के भीतर अपार धन और खजाना छुपा हुआ हो सकता है। साल 2018 और 2022 समेत कई बार ताजमहल के इन बंद कमरों की जांच कराने की मांग अदालत से की जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन शिव मंदिर है और भगवान शिव की मूर्तियों को ही इन गुप्त कमरों में छुपाकर रखा हुआ है। वहीं पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार चूंकि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है, इसलिए इसकी तली में स्थित कमरों को खोले जाने से उन कमरों में नमी और फंगस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिस वजह से पूरा स्मारक ही कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण है कि ताजमहल के कुछ कमरों को बंद रखे जाने का फैसला लिया गया है। तूतनखामुन का मकबरा। दोस्तों, मिस्र में मौजूद तूतनखामुन के मकबरे को मकबरा KV62 के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि यह मकबरा शापित है। आज तक इसके भीतर जाने की कोशिश लगभग 20 लोगों द्वारा की गई है और उन 20 व्यक्तियों की मौत रहस्यमयी हालतों में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मकबरे में प्रवेश करने वाले लोगों में कई बड़े पुरातत्व वैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं और ये सभी लोग अलग अलग बीमारियों की वजह से मारे गए थे। तूतनखामुन का मकबरा मिस्र के वैली ऑफ द किंग्स में स्थित है।
सबसे पहले इसकी खोज वर्ष 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर द्वारा की गई थी। हालांकि मकबरे की खोज करने के कुछ ही महीनों बाद हॉवर्ड कार्टर और उनके तमाम साथी अलग अलग प्रकार के गंभीर कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो गए और कुछ ही वर्षों में वो सबके सब मारे गए। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार प्राचीन मिस्र के राजवंश में एक फिरौन थे जिन्होंने 1332 से 1323 ईसा पूर्व के मध्य में शासन किया था। किन्हीं कारणों से युवा अवस्था में ही उन फिरौन की मृत्यु हो गई थी और उनके शव को ही मम्मी के रूप में तूतनखामुन के मकबरे में रखा गया था। इस मम्मी पर बेहद ही कीमती आभूषण और हथियार भी रखे गए थे एवं इन्हीं कीमती चीज़ों को हथियाने के लालच में इस मकबरे में प्रवेश करने वाले कम से कम 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद मिस्र की सरकार ने तूतनखामुन के मकबरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ओक आइलैंड। ओक आइलैंड कनाडा का एक छोटा सा द्वीप है जिसे एक छुपे हुए खजाने के तौर पर जाना जाता है। ये दावा किया जाता है कि इस द्वीप पर 1690 के दशक में कुख्यात समुद्री डाकू कैप्टन विलियम किड द्वारा अपनी पूरी जिंदगी की सारी कमाई को छुपाया गया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक सोना एवं चांदी ऐसी प्रमुख धातु हुआ करती थी जिनका इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था। सभी देश अपने समुद्री जहाज़ों के जरिए इन कीमती धातुओं को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाते थे एवं बदले में अपने लिए जरूरत का सामान लाते थे। समुद्री डाकू विलियम किड ने अपने पूरे जीवन में हजारों की संख्या में ऐसे ही सोना ढो रहे समुद्री जहाज़ों में लूटपाट की थी। उसके पास इतना सोना था जिसे रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाती थी, इसलिए वो अक्सर ओक आइलैंड पर अपने द्वारा लूटे गए सोने को छुपाने आता रहता था। वो सोना कहाँ छुपाता था ये जानने का अधिकार उसके साथियों को भी नहीं था, लेकिन एक रोज लूट के ही दौरान उसका सामना फ्रांस की सेना से हुआ एवं एक गोली लगने से विलियम किड मारा गया और उसके द्वारा छुपाया गया खजाना एक राज बनकर ही रह गया। हालांकि वर्ष 1795 में एक 16 वर्षीय लड़के द्वारा इस दबे हुए खजाने का कुछ हिस्सा ढूंढ लिया गया, परंतु बाद में वो लड़का ही रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया, जिस कारण ओक आइलैंड में इस दबे हुए खजाने की तलाश आज तक भी जारी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, भारत के केरला में भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल मिलाकर 7 रहस्यमय दरवाजे हैं, जिनमें से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है। इन दरवाजों को वर्ष 2011 में खोल दिया गया था और इनके कक्ष से 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना प्राप्त हुआ था। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोले जाने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी, क्योंकि अधिकतर लोगों का मानना है कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो भारी आपदाएं शुरू हो सकती है, जिस कारण जन भावना को ध्यान में रखते हुए मंदिर के 7वें दरवाजे को बंद ही रखा गया है। परंतु कहा जाता है कि जितना खजाना अभी तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 दरवाजों को खोले जाने से प्राप्त हुआ है, उससे कई गुना अधिक खजाना केवल इस एक यानी 7वें दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। इस दरवाजे पर 2 सांपों की आकृतियों को उकेरा गया है और ये दावा किया जाता है कि एक प्रकार के विशेष गरुड़ मंत्र के आह्वान से ही ये दरवाजा खोला जा सकता है, अन्यथा सारी धरती को ये दरवाजा खोले जाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं जिनके अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोले जाने की इतिहास में पहले भी कई बार कोशिशें की गई है, परंतु हर बार दरवाजे को खोलने आए व्यक्ति को सांपों द्वारा डस लिया जाता है। बहरहाल इस मंदिर और यहाँ के 7वें दरवाजे के रहस्य पर से कब पर्दा उठेगा ये बता पाना काफ़ी कठिन है। कॉपर स्क्रॉल जॉर्डन। वर्ष 1946 और 1956 के बीच डेड सी के उत्तरी किनारे पर स्थित क्यूमरान गुफाओं में कुछ रहस्यमयी पांडुलिपि खोजी गई थी। हालांकि इन पांडुलिपियों के ज़्यादातर लेख क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण रूप से समझ पाना कठिन है। लेकिन इनमें से एक पांडुलिपि तांबे की चादर पर लिखी हुई है, जिसे प्राचीन हिब्रू भाषा में लिखा गया है। कहा जाता है कि इस पांडुलिपि पर ऐसे 64 खजानों के स्थानों का विवरण है जहां भारी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं मौजूद हैं। लेकिन इस पांडुलिपि में मौजूद प्राचीन संकेतों को आज तक समझा नहीं जा सका है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन लेखों में उल्लेखित खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाया है। जॉर्डन में मौजूद गुफाओं में छुपी इन पांडुलिपियों की खोज की शुरुआत संयोगवश तब हुई थी जब एक चरवाहा यहां अपनी बकरियों को चराने के लिए आया था। युवा चरवाहे ने अपना समय व्यतीत करने के लिए एक पत्थर को हवा में फेंका और ये पत्थर गुफा में मौजूद किसी वस्तु से जा टकराया। जब चरवाहे ने गुफा में जाकर देखा तो उसे यहाँ अनेकों मटके और पीतल के बर्तन मिले। बाद में इस सारे सामान को नए स्थापित हुए इजराइल देश द्वारा खरीद लिया गया और तब से लेकर आज तक इन पांडुलिपियों के रहस्यों को समझने की नाकामयाब कोशिशें की जा रही हैं।
कैलाश पर्वत। दोस्तों कैलाश जो तिब्बत में स्थित एक ऊंचा पर्वत है, हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों ही धर्मों के अनुयायियों के लिए एक बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई छुपे हुए राज समेटे हुए है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे प्राचीन धन कुबेर नगरी भी मौजूद है, जहाँ भारी मात्रा में हीरे जवाहरात की मौजूदगी है। कई लोगों का कहना है कि यह पर्वत असल में एक विशाल पिरामिड है जो कि भीतर से खोखला है और इस पर्वत के भीतर ही धन कुबेर की नगरी है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना नामुमकिन है। यहाँ केवल पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती हैं। इस पर्वत और इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का ये मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है और समय समय पर कैलाश पर्वत पर अनेकों तपस्वी साधकों को तपस्या करते हुए भी देखा गया है। कई बार तो ये तपस्वी कठिन तप करते हुए पूरी तरह से बर्फ में दब जाते हैं, लेकिन इन तपस्वियों का संबंध इस तरह से ईश्वर से स्थापित हो चुका है कि ये कठोर ठंड भी उन्हें विचलित नहीं कर पाती। वैसे फिलहाल पूरा तिब्बत क्षेत्र चीन के अधीन आता है और चीन ने कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान मानते हुए इस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित किया हुआ है, जिस कारण आने वाले भविष्य में भी शायद ही हम कभी इस महान पर्वत के रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। फिलहाल वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी दबाएं और हमेशा के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन तो जरूर ही दबा दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।